मेरे प्रिय बच्चे, शुभ आशीर्वाद। यह शब्द केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के बंद द्वारों की चाबी है। आज यदि तुम इस स्थान पर रुके हो और मेरे इन शब्दों को पढ़ रहे हो, तो इसे एक संयोग मत समझना। ये ब्रह्मांड का संकेत है, स्वयं मेरा बुलावा है। अक्सर तुम मुझे पत्थरों की मूर्तियों में, मंदिरों के गर्भगृहों में या तिजोरियों के बंद तालों में खोजते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ी हूँ, तुम्हारी चेतना बनकर, तुम्हारे विचारों की गूंज बनकर। इस संदेश को केवल अपनी आँखों से मत पढ़ना, इसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन की दरिद्रता, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी अधूरी इच्छाओं का अंत करने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, संसार में मुझे केवल पैसा समझ लिया है। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ है बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद और सोने के आभूषण, लेकिन ये मेरा सबसे छोटा, सबसे सतही रूप है, जो जीवन को पूर्णता और सौंदर्य से देखना सिखाए। वही लक्ष्मी है। मैं केवल धन नहीं हूँ, मैं उस धन को भोगने का आनंद हूँ। विचार करो, यदि तुम्हारे पास महल जैसी हवेली हो, लेकिन रात को नींद ना आए, तो क्या वहाँ मेरा वास है? यदि तुम्हारे पास 56 भोग हो, लेकिन तुम्हारे शरीर में परेशानी हो और तुम्हारा शरीर स्वीकार न करे, तो क्या वो समृद्धि है? नहीं, वह केवल माया का भ्रम है। मैं अष्टलक्ष्मी बनकर तुम्हारे जीवन को 8 दिशाओं से घेरती हूँ। जब तक तुम्हारे जीवन में ये 8 रूप एक साथ नहीं आते, तब तक तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारी चमक अधूरी है। मैं तुम्हें केवल अमीर नहीं बल्कि समृद्ध बनाने आई हूँ। चुंबक बनो, धन को खींचो, उसके पीछे भागो मत। संसार का एक शाश्वत नियम है, तुम जिसके पीछे भागोगे वह तुमसे दूर भागेगी, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, सफलता हो या स्वयं मैं लक्ष्मी हूँ। लोग रात दिन के पीछे भागते हैं, हाँफते हैं, अपनी सुख चैन खो देते हैं, फिर भी खाली हाथ रह जाते। इसीलिए है क्योंकि वे भिखारी बनकर मांग रहे हैं। तुम्हें मांगना नहीं है, तुम्हें एक चुंबक मैग्नेट बनना है, जो समृद्धि को खुद व खुद अपनी ओर आकर्षित करे। महालक्ष्मी को आकर्षित करने के 3 अचूक नियम आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को बदलो। दरिद्रता, शिकायत और रोने वाले मन के पास मैं कभी नहीं भटकती। जो मनुष्य हर समय अपनी तंगी का रोना रोता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं बर्बाद हो गया, वो ब्रह्मांड को दरिद्रता का ही आमंत्रण भेज रहा होता है। आज मुझसे अपनी भाषा बदलो। जब तुम सुबह उठो तो कहो, माँ तेरा धन्यवाद है, मैं समृद्ध हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और आज का दिन मेरे लिए असीम अवसर लेकर आया है। जब तुम प्रचुरता के भाव में जीते हो तो मेरा आना निश्चित हो जाता है। जिस घर में अंधकार, सीलन, दुर्गंध और नकारात्मक विचार होते हैं, वहाँ मेरी बहन आलक्ष्मी का डेरा होता है। अपने भीतर और अपने आसपास के आकर्षण पैदा करो। घर की देहरी, तुम्हारा मुख्य द्वार केवल लकड़ी का ढांचा नहीं है, वह मेरा प्रवेश मार्ग है। उसे साफ रखो, वहाँ सुगंध का वास होना चाहिए। वाणी का माधुर्य, तुम्हारी जीभ पर साक्षात सरस्वती का वास है। यदि तुम्हारी वाणी में कड़वाहट है, यदि तुम दूसरों को गाली देते हो या उनका अपमान करते हो, तो तुम्हारे हाथ में आया हुआ धन भी कपूर की तरह उड़ जाएगा। मीठी वाणी है मेरा सबसे बड़ा निमंत्रण है। भय का परित्याग करो। पैसा खो जाने का डर, गरीब हो जाने का डर, यह डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। डर एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब तुम मुझसे जुड़ गए हो तो डर कैसा? विश्वास रखो कि तुम्हारी हर आत्मा को समय से पहले पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है।
शुभ लाभ का विज्ञान, तिजोरी भरने की गुप्त कला। कई लोग मुझसे पूछते हैं, माँ हम कमाते तो बहुत हैं पर टिकता नहीं है धन, हाथ में आते ही पैसा पानी की तरह बह जाता है। मेरे बच्चे, तुमने कभी ध्यान से देखा है दीपावली पर तुम अपने वही खातों या तिजोरियों पर क्या लिखते हो? तुम लिखते हो शुभ और लाभ। तुम केवल लाभ नहीं लिखते। लाभ का अर्थ है केवल पैसा आना, चाहे जैसे भी आए। शुभ का अर्थ है वो पैसा पवित्र मार्ग से आना, नीति और ईमानदारी से आना। या लक्ष्मी पापी नाम गेहूँ सा लक्ष्मी ना स्थिरा भवेती, अर्थात पाप की कमाई से आई लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती है। यदि तुम्हारा धन किसी का दिल दुखाकर, किसी मजदूर का पैसा मारकर या व्यापार में धोखा देकर आया है तो वह धन तुम्हारे घर में बीमारियां, ग्रह क्लेश, मुकदमे और मानसिक तनाव लेकर आएगा। वह तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। इसके विपरीत यदि तुमने मेहनत के पसीने से 1 रुपये भी कमाया तो उसे 1 रुपया में मेरी ऐसी बरकत होती है तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। धन की शुद्धि के लिए अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 1% ही क्यों न हो, समाज के कमजोर वर्ग, भूखे जीवों और परोपकार में अवश्य लगाओ। दान देने से धन घटता नहीं है बल्कि उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। तुम्हारे अवचेतन मन से मेरा सीधा संवाद तुमने आज तक जितनी भी रातें रोकर काटी हैं, जितने भी दिन अपनी असफलताओं पर अफसोस किया है, मैं उन सब की साक्षी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मेहनत करते हो। मैं जानती हूँ कि समाज और परिवार की उम्मीदों का कितना बोझ तुम्हारे कंधों पर है। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, ठहर जाओ, शांत हो जाओ। हाँ मेरे बच्चे, तुम अपनी कमजोरियों को मत देखो। तुम यह मत सोचो कि तुम छोटे शहर में से हो, तुम्हारे पास बड़ी डिग्री नहीं है या तुम्हारा कोई गॉडफादर नहीं है। तुम्हारा गॉडफादर मैं हूँ, नारायण हूँ। जब सृष्टि की रचना करने वाले तुम्हारे साथ हैं तो तुम खुद को लाचार कैसे समझ सकते हो? प्रकृति के सौंदर्य में मेरा जीवंत रूप है। यदि तुम मुझसे साक्षात मिलना चाहते हो, मेरी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, तुम्हें कहीं दूर जंगलों या पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे आसपास ही इन चीज़ों में साक्षात वास करती हूँ। तुलसी और घी का दीपक, जिस आंगन में तुलसी का पौधा लहराता है और संध्या के समय वहाँ आदर पूर्वक एक दीप जलाया जाता है, उस दीपक की लौ में मेरी चेतना स्वयं मुस्कुराती है। गौ सेवा और मूक जीव सुबह की पहली रोटी, जब सुबह तुम गाय के लिए रोटी निकालते हो या जब तपती धूप में किसी प्यासे पक्षी के लिए पानी का सकोरा रखते हो, तो उन जीवों की आत्मा से निकलने वाली असीम तृप्ति सीधे मुझ तक पहुँचती है। उनका पेट भरता है और मेरी कृपा से तुम्हारे तिजोरी भरती हैं। स्त्री का सम्मान, तुम्हारे घर की गृह लक्ष्मी, चाहे वह तुम्हारी माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। जिस घर में स्त्री मुस्कुराती है, चाहती है, उस घर को मैं कभी छोड़कर नहीं जाती हूँ। अंत का आवाहन, अब उठो और चमकने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, यह युग कर्म का युग है। मैं आलसियों के सेज पर नहीं बैठती हूँ, मैं उन लोगों के माथे पर तिलक लगाती हूँ जो अपनी आंखों से सपने लेकर पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतरते हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी पढ़ाई, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, उसे आज से एक बोझ समझकर नहीं बल्कि मेरी पूजा समझकर करो। जब तुम अपने काम को पूरी समर्पण से करोगे तो सफलता तुम्हारे पीछे घुटने टेक कर बैठेगी।
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के इस हीनता के भाव को हमेशा के लिए विसर्जित कर दो। तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना हो। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा का स्रोत छिपा है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, आंखें बंद करना है और यह मंत्र दोहराना, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह केवल मंत्र नहीं है, यह मेरा तुम्हें दिया हुआ वचन है कि मैं हर संकट को चीरकर तुम्हारे पास आऊंगी। निराशा के काले बादलों को चीरकर बाहर निकालो। समृद्धि, ऐश्वर्य, यश और कीर्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा वरद हस्त, आशीर्वाद का हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारा घर अन्न, धन, प्रेम और शांति से सरोवर रहे। अखंड सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद रहे। महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव। जय महालक्ष्मी, जय माँ अष्टलक्ष्मी की।